अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा या हमारी क्लास होगी वो होगी कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर। कैंडल स्टिक यानी कि जो लाल रेड कलर की डब्बियां बनती हैं, बॉक्स बनते हैं चार्ट के ऊपर, स्टॉक के चार्ट पे या फॉरेक्स पे या गोल्ड पे या क्रिप्टो करेंसी, जिस किसी के भी चार्ट पे हो, जो रेड और ग्रीन किस्म की बॉक्स बनते हैं उसी को कैंडल स्टिक कहा जाता है। तो हम कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कैंडल के नाम कौन कौन से हैं, ये किस तरह से काम करती हैं, इनको रीड करने का फायदा क्या है। इनको रीड करने का या इनको समझने का सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि हम मार्केट के सेंटीमेंट समझ जाते हैं। बायर्स क्या चाह रहे हैं और सेलर्स क्या चाल रहे हैं, दोनों के अंदर क्या जंग चल रही है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स की क्लास को अटेंड करें और टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल स्टिक का जो कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस है, इसको अगर हम समझ जाएं तो बायर्स क्या सोच रहे हैं, सेलर्स क्या सोच रहे हैं, इसको हम देखकर हम अपनी ट्रेड को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझ जाएं, बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट्स को समझ जाएं, मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझ जाएं, तो आपका लॉस बहुत कम होगा, ना होने के बराबर, और आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। 90% एक्यूरेसी आपकी ट्रेडिंग के अंदर आ सकती है अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझने की कोशिश करें। इसके अंदर जो विक्स आती हैं उसका क्या मतलब है, नीचे की विक्स, इसके अंदर किसी में छोटी बॉडी होती है, किसी की बड़ी बॉडी होती है। इन छोटी बॉडीज का क्या मतलब होता है, बड़ी बॉडीज का क्या मतलब होता है, इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इन सब चीजों पे आज हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। उससे फायदा यह होगा कि हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी टेक्निकल एनालिसिस के टॉपिक पर, उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप बर वक्त उस वीडियो को देखकर और बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की हमारी जो क्लास है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर। कैंडल स्टिक पैटर्न्स यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। कैंडल स्टिक चार्ट्स ट्रेडर की जानिब से पिछली हिस्ट्री की बुनियाद पर मुमकिना कीमत की नकल व हरकत का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, कोई भी कैंडल हो उसमें हमें बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट पता चलते हैं। अगर हमें अच्छे तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है तो हमें लाजमन लाजमन सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो अपनी जगह पे है, ठीक है। उसके साथ हमें कैंडल स्टिक को लाजमन लाजमन समझना है इसको, क्योंकि सेलर्स और बायर्स की कैंडल स्टिक हमें बताती है, सेलर और बायर्स के सेंटीमेंट बताती है। या नीचे भी कुछ और कैंडल स्टिक चार्ट एक मखसूस मुद्दत के लिए सिक्योरिटी के हाई लो, ओपनिंग और क्लोज कीमतों को जाहिर करता है। कोई भी कैंडल हो वो हमें क्या जाहिर करती है, एक मखसूस मुद्दत के अंदर, एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर। अगर 1 आवर का चार्ट है तो 1 आवर का, अगर 4 आवर का चार्ट है तो 4 आवर का, अगर वनडे का चार्ट है तो वनडे, और वीकली है तो वीकली, मखसूस टाइम पीरियड के अंदर वो हमें क्या, ओपन हाई लो क्लोज, ये सारी चीजें एक ही कैंडल हमें प्रोवाइड कर रही होती है। कैसे प्रोवाइड कर रही होती है इसको आज हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट अटैच होते हैं कैंडल के साथ, किसी भी कैंडल के साथ, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, चाहे वो रेड कैंडल हो, चाहे बुलिश हो, चाहे बेरिश हो, कोई सी भी कैंडल हो, उसमें हमें जो एक मखसूस और एक खास चीज पता चलती है वो है बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट। अगर हम बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट्स को अच्छे तरीके से समझ पाए तो चांस ये है कि हमारी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है कम से कम वो 90% तक पहुंच सकती है। अगर हम मार्केट के सेंटीमेंट जब ये जुमला बोला जाता है तो उसमें बायर और सेलर्स और बाकी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो मार्केट के सेंटीमेंट को समझने के लिए कैंडल स्टिक को समझना बहुत जरूरी है। अब कैंडल होती है दो किस्म की, दो कलर होते हैं या दो किस्म होती हैं। बास चार्ट्स पे आप जाएंगे तो आपको ब्लैक और व्हाइट कैंडल मिलेंगी। बास चार्ट पे ज्यादातर मेजॉरिटी चार्ट आपको रेड और ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। रेड कैंडल अगर कोई भी होती है तो वो बेरिश कैंडल कहलाती है। सबसे पहले तो हम इसके किस्म को समझते हैं, कैटेगरी को समझते हैं कि रेड कैंडल क्या जाहिर करती है, हमें बेयरिश कैंडल है, रेड कैंडल हमें बेयरिश निस जाहिर करती है। और बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल हमेशा बुलिश स्ट्रक्चर की अलामत होती है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, ये ऊपर जानी है। तो मेन तो चीज ये आ जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही हैं इसमें। यहाँ देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा सा चार्ट को और बढ़ा दूं। अब कुछ बेहतर है चार्ट? जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा। अब देखें जी कोई जी कोई सी भी कैंडल हो, रेड हो या ग्रीन हो, उसके अंदर चंद चीजें समझना बहुत जरूरी है। वो चंद चीजें क्या होती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे।
एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। मिसाल के तौर पे अगर रेड कैंडल है, एक बेरिश कैंडल है, तो उसका ओपन हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, और क्लोज हमेशा नीचे की तरफ जाके बनता है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्लोज, ये है ओपन। अब इसमें हमें किस तरह से पता चलेगा ये शेडो क्यों बना है, ये हमें क्या सेंटीमेंट दे रहा है शेडो। इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी, बायर्स इसको ऊपर लेके गए यहाँ तक, इसका ये यहाँ पे ये इसका हाई बना, यहाँ तक प्राइस ऊपर गई थी, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो बायर्स से हावी आए और प्राइस को वापस यहाँ से डाउन लेके आए, वापस ओपन की तरफ, और ओपन से भी ये नीचे लेके गए और यहाँ तक प्राइस को लेके गए, बल्कि यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक प्राइस को लेके गए। यहाँ पे फिर जो है बायर्स आए, ये लो कहलाएगा, ये मैंने क्लोज बता दिया आपको। यहाँ पे फिर बायर्स आए इस जगह पे, ये जो हमारा लो है, थोड़ा सा उन्होंने पुश किया प्राइस को और यहाँ पे जाके इसकी क्लोजिंग हुई। तो ये जो शेडो है, ये जो शेडो है, इसको समझने की जरूरत है कि ये शेडो क्यों बना। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ शेडो इसलिए बना कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी और बायर्स यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चार्ज संभाला, यहाँ तक प्राइस को लेके गए। सपोज करें यहाँ पे 100 प्राइस है, ठीक है, 100 तक लेके गए। ओपन कहाँ से हुई है? 90 से। ये एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। 90 से ओपन हुई और 100 तक इसको बायर्स लेके गए, लेकिन सेलर यहाँ पे सेलर का चार्ज जो है ना वो ज्यादा भारी था, सेलर यहाँ पे ज्यादा जो है हावी आ गए बायर्स के ऊपर, वो प्राइस को सीधा डंप करके यहाँ लो तक लेके गए। लेकिन यहाँ फिर थोड़े से कुछ बायर्स आए और उन्होंने थोड़ा सा प्राइस को ऊपर पुश किया। अब ये वनडे की कैंडल थी तो यहाँ पे ये क्लोजिंग हो गई, अगर ये 1 आवर की कैंडल थी तो यहाँ क्लोजिंग हो गई, अगर ये 4 आवर की कैंडल थी तो यहाँ पे फिर हमें क्लोजिंग मिल जाएगी। अब ये ऊपर और नीचे के शेडो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, आगे बढ़े। सही। अच्छा, जी बिल्कुल। इसी तरह एक बुलिश कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल, सही है। अब इसमें और उसमें फर्क क्या होता है? इसमें और उसमें फर्क सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग का और ओपनिंग का होता है। रेड जो कैंडल होती है बेरिश, उसकी ओपनिंग जो होती है वो ऊपर से होती है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है। इसको चार्ट में हम मजीद और अच्छे तरीके से समझेंगे, पहले यहाँ हम ओपन लो को थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। इसकी ओपनिंग नीचे से होती है और क्लोजिंग इसकी ऊपर होती है, और हाई उसका सेम होता है जिस तरह से रेड कैंडल का होता है बेरिश का, और लो भी सेम ही होता है जैसे आप यहाँ देखें ये इसका, ठीक है। ठीक है। ये कुछ समझ में आया आपको? जी बिल्कुल ठीक है। अब ये तो लो हाई क्लोज हमने, एक नॉर्मल कैंडल जो है वो किस तरह से बनती है, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेयरिश हो, वो इस तरह से बनती है, ठीक है। इसको रेड कैंडल है तो इसको हम बेयरिश कहेंगे, ठीक है। इसका हाई देखेंगे, इसकी ओपन देखेंगे, इसकी क्लोज देखेंगे, इसका लो देखेंगे, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया है और बायर्स का चार्ट जो है वो उनके हाथ से निकल चुका है, सेलर्स के हाथ में आ गया है। अगली पिछली कैंडल्स को देखेंगे, वो अभी हम सारी चीजें समझेंगे चार्ट पे जाके, ठीक है। और इसी तरह ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसका ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, सेम हाई क्या कहते हैं ऊपर और लो नीचे होगा। चले आप थोड़ा सा इसी को जाके हम समझते हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर। अब सपोज करें यहाँ पे ये एक ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड हमारा चल रहा था, यहाँ तक आया ये डाउन ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। अच्छा, अब इस ग्रीन कैंडल को हम गौर से देखें तो इसका लो जो था वो था तकरीबन 0.32। बायर्स ने यहाँ पे अच्छे तरीके से चार्ट संभाला और प्राइस को वापस अपने जहां से ओपन हुई थी वहां पे लेके गए और वहां से भी ऊपर लेके गए, और यहाँ पे उसके बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल मिली जिससे हमें ये पता चला कि अब मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा सकती है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ से अच्छा खासा हमें ट्रेंड मिला है। अगर यहाँ पे हम देखें तो एक मिनट, इसको नीचे करूँ, कितना तकरीबन तकरीबन प्राइस गई है 0.44, यानी 44 सेंट तक। कहां से उठ के गई है? तकरीबन आपकी गई है 34 सेंट से ऊपर, 32 सेंट बल्कि काउंट करेंगे, 32 सेंट या 33 सेंट काउंट कर लें, 33 सेंट से प्राइस गई है तकरीबन तकरीबन, आवाज सही आ रही है, 44 सेंट तक ऊपर गई है। कितना अच्छा फुल बैग परफेक्ट क्या हमें। है ये बस। अच्छा, आप चेक करें कुछ आवाज बेहतर हुई है मेरी कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आप, हमें एक अच्छा खासा एक अपवर्ड देखने को मिला, ठीक है। अगर इसको हम अगर इसको हम 4 आवर चार्ट के अंदर देखें तो ये एक बहुत अच्छा फुल बैग यहाँ पे हमें नजर आएगा।
ये देखिए बहुत अच्छा सा पुल बैक हमें यहाँ पे मिला। और कितने परसेंट का हमें यहाँ प्रॉफिट मिल सकता था? जो वनडे चार्ट था। जी हाँ, वनडे अभी मैंने 4 आवर का परसेंट देख रहे हैं कि हमें कितना परसेंट प्रॉफिट यहाँ से गेन करने को मिला। 33% प्रॉफिट यहाँ से हमें गेन करने को मिला। बस यही फर्क होता है कि अगर हम अच्छे तरीके से मार्केट के सेंटीमेंट को समझ लें। अगर आपने इसको देखा वनडे के अंदर, इसको हमने यहाँ पे इसी जगह पे देखा था वनडे के अंदर, तो यहाँ हमें कुछ इतना खास मूवमेंट नजर नहीं आ रही। याद होगा मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर समझाया था, जब भी आपको ट्रेडिंग करनी हो तो आप पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखें और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम। अगर यहाँ पे आप जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम के जी जी अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। 4 आवर चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक बुलिश साइन भी नजर आएगा। एक तो यहाँ पे हमें सपोर्ट भी मिली, ठीक है, और दूसरा यहाँ आप देखें, मैं इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर दूं। अब यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि हमें एक एंगल फिंग देखने को मिला था, एक रेड कैंडल, ठीक है, फिर उसको एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे एंगल्फ किया, ठीक है, उसको घेर लिया, उसको एंगल फिंग ठीक कहते हैं। है। इस पे हम रेड इस पे इंशाल्लाह हम सब पे बात करेंगे आज, ये हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। वॉल्यूम को भी लगाते हैं, तो आप देखें यहाँ से हमें इस कैंडल के बाद वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। अगर यहाँ से वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो वॉल्यूम यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था, और यहाँ पे इसी कैंडल पे जिसने एंगल्फ किया लास्ट था, वीक का ट्रेड। थोड़ा सा इशू है मेरे ख्याल से कोई, चलें बहरहाल, बर्दाश्त कर लें थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल के अंदर हमें यहाँ पे क्या मिला? वॉल्यूम मिला, और उसके बाद हमें ऊपर की तरफ प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर ग्रीन बता इसके अंदर जी नीचे नीचे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वाली जो क्या नाम है वो कैंडल्स, इसके अंदर पैसा ज्यादा आया, हाँ, बायर्स की वॉल्यूम ज्यादा, परचेजिंग ज्यादा हुई है, परचेजिंग ये हुई, बता। वॉल्यूम। जी, वॉल्यूम से मुराद यही होता है कि पैसा इसमें इंजेक्ट हुआ, और या रेड इसमें, वाली कैंडल ये बता रही होती है नीचे कि इसमें हाँ, वॉल्यूम इससे निकल गया, नहीं इतना पैसा निकल गया इसमें से। निकल गया। इसको कैंडल नहीं कहते, हम इसको वॉल्यूम बार कहते हैं, ठीक है। कैंडल्स ये होती हैं, थोड़ा सा हमें इनमें फर्क करना होता है चीजों के अंदर। कैंडल्स कह सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की जबान में अगर हम इसको सही से बोलें तो फिर ये वॉल्यूम बार बार बोलेंगे इनको, ठीक है। अब अगर हम इस ट्रेंड को दोबारा से यहाँ से गौर से देखें कि यहाँ से ये हमें एक हमने कैंडल देखी और कैंडल को समझा हमने, बायर्स का सेंटीमेंट हमने यहाँ पे देख लिया कि बायर्स का यहाँ पे क्या सेंटीमेंट था। और अगर हम यहाँ पे आए इस जगह पे, तो यहाँ पे देखें आपको बहुत सारी चीजें फिर नजर आएंगी। यहाँ पे ऊपर विक्स बन रही है, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसको मैं थोड़ा सा, और अगर यहाँ आप गौर से देखें इस एरिया के अंदर, ये पूरा एरिया अगर आप देखें तो इस पूरे एरिया के अंदर हमें बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट अगर हम यहाँ पे देखते, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ से ऊपर प्राइस आई और इस मकाम पे आके फिर ड्रॉप हुई। यहाँ हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को भी चेक करेंगे, ऐसे हमने एंट्री नहीं लेनी। जो भी चीजें हम देख रहे हैं उस हिसाब से, जो भी चीजें हम सीख रहे हैं उन सबको हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। ये नहीं कि हमने सिर्फ कैंडल स्टिक देखी या यहाँ पे विक्स देखी और हमने जो है यहाँ पे सेल की ट्रेड लगा दी, इस तरह से नहीं होता। सारी चीजों को सीखने का मकसद क्या होता है कि हम सब चीजों को एक साथ अप्लाई करके टेक्निकल एनालिसिस करें, अच्छे तरीके से देखें कि मार्केट ने अब किस सिमत जाना है। टेक्निकल एनालिसिस का मकसद क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का मकसद ये है कि हम मार्केट के सेंटीमेंट को पहचानें, उसको पहचान कर फिर हमने बायर्स की तरफ जाके बैठना है या सेलर्स की तरफ जाके बैठना है, हमें इस चीज को नोट करना है, और उसके बाद हमने बाय की या सेल की ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिखी, ठीक है, ये इसका ओपन। रनी भाई ये थोड़ा सा बीच में जो है ना आवाज कट गई थी। सर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये विक्स के अंदर ये विक्स देखिए मेरा नेट बिल्कुल सही चल रहा है, मेरे ख्याल से आपके नेट के अंदर गड़बड़ है। अभी मैंने सारी डिवाइसेस ऑफ कर दी हैं, सिर्फ मेरा लैपटॉप चल रहा है, ठीक है। तो और आपकी आवाज अब कट गई है, मुझे नहीं सुनाई दे रही। तो चलें, आप आखिर में फिर ये सवाल विक्स कर जो ली। बन जी, रही है मैं, यहाँ पर, आप ट्रेड लेने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेड लेने का तरीका नहीं सिखा नहीं रहे नहीं नहीं, अभी आप हैं। ठीक है ठीक पहले सुन लेना बातों को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको मार्केट का कैंडल स्टिक के सेंटीमेंट बायर्स और सेलर के समझने के लिए बता रहा हूँ। कैंडल स्टिक का बेसिक यूज केस समझा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे एंट्री लेने का नहीं बोल रहा। एंट्री तो तब लेंगे ना हम जब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अभी एंट्री की बातें नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ सीखने की बातें कर रहे हैं कि हमने सीखना किस तरीके से चार्ट को एनालिसिस करने का तरीकेकार, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ से एक अप ट्रेंड आ रहा था, अगर मैं यहाँ से देखे, ये अप ट्रेंड था, ठीक है, जो हमने अभी अभी देखा था, ठीक है। उसमें यहाँ से फिर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ से प्राइस फिर वापस नीचे जाना शुरू हुई। तो यहाँ पे
आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैंडल स्टिक को लाजमंद देखा करें। ये एक अप ट्रेंड, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक के लें, अप ट्रेंड के लें, छोटे टाइम फ्रेम में बिल्कुल 1 आवर में जाके देखेंगे तो आपको अच्छी खासी मूवमेंट नजर आएगी। अब ये यहाँ पे क्यों फिनिश हुआ? इसलिए कि यहाँ अगर कैंडल्स को देखें तो हमें एक अच्छे तरीके से आइडिया हो रहा था कि अब चार्ट जो है वो सेलर संभालने वाला है। यहाँ अगर इस आखिरी ग्रीन कैंडल को देखें तो यहाँ पे इसका जो ओपन बना था वो 42 सेंट, ठीक है। इसका जो लो था वो छोटा सा लो था, ज्यादा बड़ा लो नहीं लगाया यहाँ पे, 42 सेंट के लगभग ही था, ठीक है। और अगर हम क्लोज देखें, इसका हाई देखें पहले, तो प्राइस गई है 43, 43 या 44 समझ लें, ठीक है, 44 सेंट तक गई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आके सेलर्स ने अपना चार्ट संभाला और प्राइस को इसके अंदर डंप करके यहाँ क्लोजिंग दी 4 आवर के चार्ट पे। यानी ये एक कैंडल जो है, ये एक कैंडल आपको 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है, 4 घंटे का एक कैंडल, ठीक है। 4 घंटों में क्या हुआ मार्केट में, वो ये एक कैंडल आपको बताने की कोशिश कर रही है। मजीद अगर आपने, मैं आपको आगे और तरीके समझाऊंगा, अभी फिलहाल इस पे ही चलती रहे बात तो ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे सेलर्स ने अपना चार्ज संभाला और प्राइस को क्लोज किया 42 पे। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो कोशिश तो की यहाँ पे बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इस कैंडल में देखें, ठीक है, इसका लो देखें, हाई देखें, इसका आप बिल्कुल लो देखें, इसकी क्लोजिंग देखें, फिर अगली कैंडल देखें। अगली कैंडल हमें यहाँ पे मिली है लॉन्ग लेग डोजी कहलाती है। फिर उसके बाद हमें एक हैमर कैंडल मिली है, ठीक है। तो मुसलसल यहाँ पे इस एरिया के अंदर हम सेलर्स और बायर्स का आपस में जो है रस्सी की खींचातानी देखते रहे और बिल आखिर प्राइस ने यहाँ से डंप करना शुरू कर दिया, ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा, स्क्रीन नोट शो हो रही है, स्क्रीन शो ये हो रही लॉन्ग है। लेग डॉजी, जी जी बिल्कुल हो रही है। लॉन्ग लेग डॉजी आपने बताई है ग्रीन वाली है ना? हाँ ये ग्रीन वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें एक हैमर कैंडल भी बनाया, एक लॉन्ग लेग डोजी भी बनाया, ठीक है। एक स्पिनिंग टॉप बनाया, फिर एक स्पिनिंग टॉप बना। बहुत सारी बेयरिश साइन यहाँ हमें देखने को मिले। प्राइस बार बार ऊपर जाती रही, देखिए यहाँ तक गई, लेकिन सेलर्स कंट्रोल संभालते रहे और बार बार उसको नीचे ले जाते रहे। और बिल आखिर यहाँ पे जो है बायर्स का जो कंट्रोल है वो लूज हो गया और सेलर्स के हाथ में चला गया और सेलर्स उसको काफी नीचे तक कम करने में, प्राइस को ले जाने में कामयाब हो गए, ठीक है। अब आ जाएं, अब हम वापस अपनी पीडीएफ फाइल की तरफ चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अब हम कैंडल्स पे। अब ये है डोजी, ठीक है। डोजी किस तरह से फॉर्म होता है इसका मैं आपको थोड़ा सा तरीकेकार बताता हूँ। डोजी की अपनी कोई बॉडी नहीं होती, ठीक है। अब जिसमें हमने पहले यहाँ पे जो चीज देखी थी, यहाँ देखें विक्स छोटी छोटी हैं, इसको हम विक्स कहते हैं या शेडो कहते हैं। ये जो एरिया है जहाँ पे एक टेल सी बन गई है या एक लकीर सी बन गई है, इसको हम शेडो कहते हैं, ठीक है। चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, शेडो भी कहते हैं इसको और विक भी कहते हैं। ज्यादातर विक का लफ्ज जो है यूज होता है कि विक्स है, विक विक लगी मार्केट की। और ये जो है ये एरिया बॉडी कहलाती है, ये बॉडी कहलाती है। अब ये तो नॉर्मल जो है वो कैंडल्स होती हैं। अब अगर हम डोजी को देखें, डोजी को हम किस तरह से समझेंगे और उसका केस क्या होगा। डोजी की विक्स जो होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं, ठीक है। विक्स लंबी लंबी होंगी और यहाँ पे ऊपर और नीचे की तरफ इसकी बॉडी जो होगी ना वो ना होने के बराबर होगी। प्राइस जहां से ओपन हुई है वहीं पे प्राइस ने क्लोज होना है, ये कहलाता है डोजी, ठीक है। इसकी बॉडी नहीं होगी। अगर इसकी बॉडी ऐसी बन गई, अगर सपोज करें ये इसकी बॉडी बन गई, तो फिर ये डोजी नहीं कहलाएगा, फिर ये स्पिनिंग टॉप कहलाएगा, ठीक है। अगर इतनी बड़ी इसकी बॉडी बन रही है, इसकी बॉडी नहीं होगी और होगी तो बहुत ही उसके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे आपको शो हो रही है, लेकिन वो ओपनिंग और क्लोजिंग उसकी वहीं पे होगी। यानी कि प्राइस 100 पे ओपन हुई और 100 पे ही क्लोज हो गई, गई तो सही ऊपर, वो 100 से वो 110 पे गई, लेकिन जो सेलर्स और बायर्स थे वो कंफ्यूज रहे यहाँ पे। अब ये जो कैंडल बनती है इस टाइप की, वो बंदे को करती है कंफ्यूज। यानी कि बायर्स और सेलर्स में बिल्कुल कोई भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। प्राइस ऊपर तो गई, नीचे भी गई, उसने लो भी बनाया, लेकिन क्लोजिंग और ओपनिंग एक ही जगह पे उसने दे दी। तो इसके बाद वाली फिर हम कैंडल को देखेंगे। अब चार्ट की तरफ एक दफा चल के देखते हैं, चार्ट में क्या क्या इसकी मिसालें हमें मिलती हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आप देखें, ठीक है,
माइक को प्लीज बंद रखें। जब आपने कुछ बात करनी हो फिर आप मुझसे माइक को आप ओपन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें एक कैंडल नजर आ रही है। इसका अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस देखें, ये वाली कैंडल, ठीक है, जहां मेरा कर्सर है ग्रीन कलर की कैंडल है, अगर देखें तो यहाँ पे हमें एक डोजी मिला, ठीक है। उसके बाद हमें एक हैमर मिला, सही है। और उसके बाद से देखें आप, प्राइस मुसलसल डंप होती चली गई। डोजी के बाद अगर डोजी यहाँ पे अगर कोई भी अप ट्रेंड है, किसी भी किस्म का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है, कैंडल स्टिक, ये नोट करने वाली बात है कि कैंडल स्टिक आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ही काम करती हुई मिलेगी। अगर अगर वो बीच कहीं कैंडल स्टिक आप पैटर्न आपको शो हो रहा है, ऐसे जैसे ये ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे कहीं बीच में वो शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा या फिर वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये एक सपोर्ट थी जो टूट चुकी थी, इसको इसने रिटेस्ट करने के लिए प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ एक रेसिस्टेंस थी और फिर डोजी बना, डोजी के बाद एक हैमर बना और फिर से एक डोजी और फिर से एक डोजी और उसके बाद फिर रेड कैंडल बनी है, ठीक है, एक बेरिश कैंडल बनी है। अगर अप ट्रेंड था तो डोजी के बाद अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, एंट्री किस तरह से लेंगे हम? एंट्री इस तरह से लेंगे कि अगली कैंडल का हम इंतजार करेंगे। ये रेड वाली जो कैंडल है इसका हमने वेट किया, इसकी स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह आगे फिर हम सीखेंगे। ये इस पे कैंडल स्टिक पे और सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मिला के हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं अभी, वरना क्लास हमारी क्लास होने वाली है एंड। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा टॉपिक और हमारी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स को किस तरह से समझा जा सकता है और इसकी जो विक्स होती हैं या इसकी बॉडी होती हैं उससे मार्केट में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है और किस तरह से हम अपनी ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपने इस वीडियो के अंदर सीख ली होंगी। लेकिन ये हमारी इस सीरीज का, कैंडल स्टिक की सीरीज का पहला पार्ट है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स को बेहतर समझना है और मजीद, तो आने वाले हमारे दोनों पार्ट भी आपको देखने होंगे। इसमें सिर्फ हमने कैंडल स्टिक का जो बायर्स और सेलर्स का जो सेंटीमेंट है, जो विक्स आती हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जो बॉडी होती है, उसके ऊपर डिस्कस किया है। कैंडल स्टिक के अभी हमने नाम नहीं बताया, वो हमारी अगली वीडियोस में होंगे। अगली वीडियो जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है हैमर जो इस्तेमाल होता है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर और डोजी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, उसको लाजमन वॉच कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो के अंदर कोई कमी रह गई है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस कमी को दूर करने की। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो हमारे इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।